अस्सलाम वालेकुम, आई एम शहरयार बट विद क्लोजिंग समरी। आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते का पहला दिन था। मार्केट में शदीद मंदी देखी गई। केसी 100 इंडेक्स 443 पॉइंट कमी के साथ 42,826 के लेवल पे बंद हुआ। हमने देखा वॉल्यूम बहुत शानदार थे पिछले हफ्ते। आज हमने देखा कि वॉल्यूम डिक्लाइन साइड पे नजर आए और तकरीबन 19 करोड़ शेयर का मार्केट में काम हुआ। पीआरएल वॉल्यूम लीडर था जिसमें तकरीबन 1 करोड़ 74 लाख शेयर का काम हुआ, जबकि के इलेक्ट्रिक में 1 करोड़ 46 लाख शेयर का हमने काम देखा। आज मार्केट सुबह ही से प्रेशर में थी। मार्केट सुबह खुली नेगेटिव जोन में थी और फिर एक वक्त में मार्केट ने इंटरडे हाई किया, 43 पॉइंट प्लस गई 43,314 का। और इंटरडे मार्केट ने अख्ताम से कुछ देर पहले लगाया 42,787 का। मार्केट ने 43,000 की सतह भी ब्रेक कर दी और 482 पॉइंट तकरीबन नेगेटिव गई। तकरीबन 550 पॉइंट की रेंज में आज मार्केट मूव करती रही। अक्रॉस द बोर्ड हमने मार्केट में सेलिंग प्रेशर देखा। कुछ बैंक्स के स्टॉक से बीओपी और एसएनजीपी वगैरह जो पॉजिटिव जोन में बने हुए हैं। अदरवाइज पूरी बाजार हमने देखा कि बहुत ज़्यादा सेलिंग मार्केट के अंदर नजर आई है। जो मेन रीज़न था इसका, एक तो सबसे बड़ी वजह आपको पता है कि सियासी तौर पे अदम इस्तेकाम की तरफ दोबारा से हम बढ़ रहे हैं। कल जो एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब थे, उनके अरेस्ट वारंट जारी होने की खबरें थी और पूरी रात बनी गाला में और इस्लामाबाद में थोड़ी सी कशीदगी देखी गई। फिर उसके बाद हमने देखा है कि आज स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस करने जा रहे हैं स्टेट बैंक। और जिसमें पहले तक तो लोगों का यही ख्याल था कि मॉनेटरी पॉलिसी में स्टेट बैंक मेंटेन रखेंगे, लेकिन ब्लूमबर्ग की भी एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने ये खदशा जाहिर किया कि स्टेट बैंक अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं, जो कि एक परेशान कन सिचुएशन होगी क्योंकि ऑलरेडी 15% इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई है और स्टॉक मार्केट इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। और जब ऐसे हालात में जब इंटरेस्ट रेट फर्दर इंक्रीज होगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ऑलरेडी सुपर टैक्सेस भी गवर्नमेंट ने आयद किए हैं और फर्दर टैक्सेस भी लगाए हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी परेशान कन साबित हो सकती हैं। साथ साथ आने वाले दिनों में पेट्रोलियम प्राइसेस भी बढ़ने जा रहे हैं, गैस प्राइसेस बढ़ने जा रहे हैं। इन्फ्लेशन वैसे ही आउट ऑफ कंट्रोल है, तकरीबन 22 to 24% पाकिस्तान में चल रही है। और हमें लग रहा था कि ये पीक लग चुका है, अब नीचे आनी चाहिए, लेकिन नीचे नहीं आ रही है और नंबर्स कंटिन्यू हाई साइड के ऊपर है। जब तक हमें लगता है कि पेट्रोलियम प्राइसेस नीचे नहीं आएंगे लोकली पाकिस्तान में, जब तक असर नहीं पड़ेगा। इंटरनेशनली तो नीचे आ चुकी है, लेकिन गवर्नमेंट ने, हमने देखा था कि लास्ट टाइम 7 रुपये करीब पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ाए थे। तो अब चूंकि 30 तारीख के बाद गवर्नमेंट कम करेगी तो फिर कोई असर देखने में आ सकता है। इस दौरान आईएमएफ का इजलास होगा, सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है 29 तारीख को, और उसमें लगता है कि महज रस्मी कार्रवाई है और पाकिस्तान को वहाँ से आईएमएफ की ट्रांस मिलेगी। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट होने जा रही है, कल प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कतर जा रहे हैं 2 दिन के ऑफिशियल विजिट पे, और उसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होने की उम्मीद है। ख़ासतौर पे गवर्नमेंट कुछ चीज़ें प्राइवेटाइज करना चाहती है, जिसमें पीआईए की मैनेजमेंट के हवाले से कुछ चीज़ें हैं। फिर इसके साथ साथ जो है गवर्नमेंट ओन एंटरप्राइजेस के कुछ स्टॉक्स लेना चाहते हैं कतर, और एलएनजी का भी मुआहदा है। जो तफसीलात आएंगी उसका यकीनन मार्केट पर मुस्बत असर पड़ेगा, ये चीज़ें देखनी होंगी। और साथ साथ रिजल्ट सीजन भी चल रहा है, कल काफ़ी बोर्ड मीटिंग है जिनमें एसएमपीएल की, ग्लेक्सो, हेस्कोल और नेटसोल की हैं। चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हो सकती हैं। अदरवाइज़ जैसा से आज डॉलर हमने देखा कि दोबारा से बढ़ रहा है और 216 से ऊपर आ गया है, तो चीज़ें थोड़ी सी ख़राब हो रही हैं सियासी कशीदगी की वजह से और इंटरेस्ट रेट की वजह से। ये जो प्रॉब्लम्स हो रही अगर ये रिजॉल्व हो सकती हैं। अदरवाइज़ हमें लग रहा है कि मार्केट में जो ध्यान है वो यही है कि मार्केट अगर बढ़ती है तो बेच के काम करना चाहिए। और हम अगर कंटिन्यू, अगर आप देख रहे हो तो हम यही आपको एडवाइस करें कि मार्केट 42,500 के लेवल से 700 इन लेवल्स के ऊपर आती है तो अब मार्केट में प्रॉफिटिंग बनती है, क्योंकि हमने मार्केट में एक बड़ी रैली हमने विटनेस कर चुके हैं। हम तकरीबन 3800 पॉइंट की रैली मार्केट विटनेस कर चुकी थी पिछले दिनों। अब चूंकि मार्केट उसके बाद प्रॉफिटिंग जोन में आ गई है और पाकिस्तान को जितनी भी पेमेंट्स मिलनी है आने वाले दिनों में, वो सारी कमिटमेंट्स हैं। अभी तक पाकिस्तान के रिजर्व में कोई चीज़ जमा हुई नहीं है, और अनलेस कि कोई हमारे रिजर्व में चीज़ें आ नहीं जाती हैं तो उस वक्त तक हम कुछ कह नहीं सकते। इसके अलावा कल करंट अकाउंट डेफिसिट के भी नंबर आएंगे, तो वो चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, देखनी होंगी। तो ओवरऑल मार्केट हमें लग रहा है कि एक रेंज बाउंड एक्टिविटीज़ दिखाएगी इस वीक में। और जहां मार्केट अगर ज़्यादा डिप आती है, कल के जो हमें जैसा से आज मार्केट ने 43,000 ब्रेक किया, तो एक थोड़ी सी परेशान कुन सिचुएशन है। कल हमें लग रहा है कि 42,600 के लेवल के पास मार्केट में शॉर्ट टर्म एंट्रीज बनती हैं। इसी तरह अगर मार्केट अगर बढ़ती है तो 43,300 के लेवल के बाद से मार्केट में प्रॉफिटिंग करनी चाहिए। थैंक यू।